इस बार भी वही देखा जा रहा है कि जिस ढंग से पिछली बार बहुत अच्छा रिस्पांस था, इस बार भी है। और लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, सारे स्टॉल्स पे लोग आ रहे हैं। लोगों को समझ में भी आ रहा है कि किस ढंग से इस पर्टिकुलर माई टाउन माई प्राइड का पूरा बेनिफिट वो ले सकते हैं। मकसद शुरुआत तो बात इससे है कि जैसे 73rd 74th अमेंडमेंट जो भारत सरकार में बहुत पहले हुए थे, अब वो यहाँ पर फुली इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ भी और पंचायत को भी फंड्स भी आ रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही हैं। तो ये चीज़ें अभी पिछले कुछ सालों में हुई हैं और उसके बाद में अब लोग खुद अपने ज़रूरत के मुताबिक प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और उसके मुताबिक काम करवा सकते हैं। तो इसीलिए माई टाउन माई प्राइड एक तरीका है जिससे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभा सकें और प्रायोरिटाइजेशन वगैरह करके अपने कामों को बिल्कुल 100% बिल्कुल सही बात है। और माई टाउन माई प्राइड के कुछ एक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का 100% उनका इम्प्लीमेंटेशन होना, फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, जैसे 25 का इस बार टारगेट रखा गया है पर वार्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कवरेज करना, प्लस उसके अलावा जितनी भी बेनिफिशरी स्कीम्स हैं, इंडिविजुअल बेनिफिशरी स्कीम्स, उन बेनिफिशरी स्कीम्स में 100% कवरेज। ये इसके अलावा इसी ढंग के और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं माई टाउन माई प्राइड के। एक ढंग से सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी मौका मिलता है अपने आप के काम को एसेस करने का और उसको नए तरीके से किसी और पूरे जोश व खरोश से उसको करने का, ताकि लोगों की जो ज़रूरत जो भारत सरकार और यूटी गवर्नमेंट का इंटेंट है वो लोगों तक पहुंच सके। उसके अलावा एक दो और बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जिसमें ऑनरेबल एलजी साहब ने खास तौर पे जोर दिया है, जैसे वेस्ट डिस्पोजल रिलेटेड मैटर्स हैं, फिर स्लम्स या उनसे मुतल्लिक जो परेशानियां अगर हैं तो उनको किस ढंग से सही तरीके से रिहेबिलिटेशन करना है, प्लस ट्रैफिक कंजेशन दैट इज़ अ मेजर इशू इन द सिटीज़, उसको किस ढंग से हम सब लोग मिल के कोई ना कोई तरीके ढूंढ सकते हैं। दीज आर द वेरियस थिंग्स विच आर देयर। वो तो आप बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि स्मार्ट सिटीज़ के जो काम हैं वो शुरुआत में जिस ढंग से प्रोसेस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू शुरू किए गए हैं, उससे ज़रूर होता है कि लोगों को कॉन्फिडेंस भी आता है और फिर जब काम दिखने शुरू होते हैं तो जो डे टू डे लिविंग है वो उसमें सहूलियतें बढ़ जाती हैं। जी, थैंक यू। माई टाउन माई प्राइड का दूसरा एडिशन आज चल रहा है और उसका आज दूसरा दिन है। यहाँ पर अलग अलग विभागों की तरफ से अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि लोगों तक वो स्कीम जो हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है वो पहुंच पाएँ। कुछ ऐसी ही स्कीमें लेकर यहाँ पर अलग अलग विभाग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से यहाँ पर जो अचार है और साथ ही में मुरब्बा और जैम, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार की ये स्कीमें हैं और लोगों को इससे कितना बेनिफिट होगा? हाँ जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। तो मैं अनिल छिब्बर, एमसीसी जम्मू। तो यहाँ पर ये हमने डिपिक्ट किया हुआ है जो हमारा जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, जो डिपार्टमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं हमारी लोगों के लिए, फार्मर्स की भलाई के लिए, वो सारी हमने यहाँ पर प्रदर्शित की हुई है। उसके संबंधित जो हम लिटरेचर भी यहाँ रखा हुआ है और जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं वो उनको हम पूरा इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारी डिपार्टमेंट के क्या क्या स्कीम्स हैं, उसमें क्या क्या सब्सिडीज़ हैं जो हम फार्मर्स के लिए, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी भलाई के लिए जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हुई हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर आपने आंवले का मुरब्बा है या जैम है या फिर कहे अचार जैसा ये सामान आपने लगा रखा। इसके लिए क्या लोगों को आपकी तरफ से लोगों को जॉब भी दी जाती है या लोगों को समझाया जाता है कि किस प्रकार से आप अपना यूनिट भी लगा सकते हैं? हाँ, इसमें बेसिकली हमारा यहाँ जो है जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो भी इसमें अपना कोई फ्रूट प्रिजर्वेशन में, फ्रूट वेजिटेबल प्रिजर्वेशन में या कोई मसाले का यूनिट या अपना कोई ड्राई फ्रूट का प्रोसेसिंग का यूनिट लगाना चाहे तो उसके बारे में पहले तो हम उनको पूरी ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग कोर्सेज चलते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, जो इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, कैसे उसको प्रोसेस करना है, क्या है, वो पूरा बताते हैं। प्लस उसके साथ ही जो डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ हैं इसमें नया यूनिट लगाने के लिए फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, जो भी कोई बेरोज़गार या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है या लेडीज़ हैं, कोई भी इंडिविजुअल जो इस फील्ड में आना चाहे उसके लिए जो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी हुई है, डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे कैपेक्स की स्कीम है, मिद की स्कीम है, तो ऐसे और भी स्कीम्स हैं। तो उसके बारे में पूरा जो
है उनको जानकारी दी जाती है, प्लस उनको पूरा फैसिलिटेट किया जाता है उसमें अपना नया यूनिट लगाने में विद सब्सिडीज़। तो आपने देखा कि यहाँ पर जिस प्रकार से अलग अलग विभाग जो हैं वो यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाए हुए हैं और उन स्कीम्स के बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किस प्रकार से आप अपना यूनिट लगा सकते हैं, किस प्रकार से अपना रोज़गार जो है वो आप चला सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मशरूम जो है इस समय किसानों के लिए बहुत फ़ायदा है इसमें, और एक कहा जाए तो एक फ़ायदे का सौदा भी जो है वो इस समय जो है किसान ले रहे हैं, इससे काफ़ी मुनाफा भी कमा रहे हैं। और ये कहा जाए माई टाउन माई प्राइड और एग्रीकल्चर ऑफिस की तरफ से ये प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है ताकि लोगों को अर्बन फार्मिंग के बारे में पता चल पाए कि आखिरकार अर्बन फार्मिंग होती क्या है और किस प्रकार से वो इसमें कमाई कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। कुछ यहाँ पर लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। पॉज कर लो सर, आपकी तरफ से यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई है, क्या लोगों को आप इसमें मैसेज देना चाहें, क्या बताना क्या चाहते हैं आप इसमें? देखिए, आज जो प्रदर्शनी लगी है यहाँ पे, ये माई टाउन माई प्राइड के तहत लगी हुई है और इसका बेसिक मकसद यही है कि जो टाउन में जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर की पर्टिकुलरली, वो टाउन में भी अब लाइवलीहुड के तरीके से प्लान बनने चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोविड ने ये दिखा दिया कि हम लोग एक सिंपल सोल बिजनेस पे डिपेंड नहीं हो सकते, और आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको आने वाले टाइम में अच्छी प्रॉस्पेरिटी दिखने को मिल सकती है। क्योंकि इस सेक्टर में कभी आपको डाउनफॉल नहीं होगा, इसमें हमेशा बूम ही आएगा। तो एग्रीकल्चर अगर गाँव से निकल के शहरों में भी पहुंच जाए और शहरों में लोग अपनी किचन गार्डनिंग, रूफटॉप अर्बन गार्डनिंग और साथ में माइक्रो ग्रीन्स और हमारे ये मशरूम है, इन चीज़ों को अगर घर में अपनाएं तो उसके साथ अपना गुजारा भी कर सकते हैं और साथ में इनकम भी कमा सकते हैं। आपने रूफ टॉपिक फार्मिंग की बात की, तो कहा जाए मशरूम जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा किसानों के लिए फ़ायदा है, उसको किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करेंगे कि उसमें आप अपना फ्यूचर देखें? बिल्कुल, मशरूम तो हमारा बड़ा अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि मशरूम आज की डेट में आप मानेंगे जम्मू में लगभग 5 से 10 करोड़ का टर्नओवर मशरूम का हमारा जम्मू में आ रहा है और फार्मर्स बड़े बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि मशरूम जो है वो आसपास के पेरी अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि इस वक्त अर्बन जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पे मशरूम की काफ़ी डिमांड है, तो पेरी अर्बन एरियाज़ में लोग मशरूम को बड़ा अच्छा वेंचर मान रहे हैं। और अब तो मैं चाहता हूँ कि जो सिटी के एरियाज़ हैं, सिटी में जहाँ पे कोई किसी का अगर रूम कोई खाली पड़ा है, अगर वहाँ भी चाहे तो मशरूम की खेती कर सकता है और अच्छे पैसे कमा सकता है। क्या विभाग की तरफ से उसको कोई सब्सिडी या उसके बारे में उसको पूरी जानकारी दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है, और हम हमारे जो पंचायत लेवल के ऑफिसर्स हैं वो सभी जगह पे पूरी जानकारी दे रहे हैं। और रही सब्सिडी की बात, तो हमारे यहाँ से 75,000 रुपया हम शेड के लिए, एक शेड बनता है जिसमें 20 बाई 15 का शेड है, उसमें 75,000 रुपये सब्सिडी देते हैं नए मशरूम ग्रोअर को, और पुराने मशरूम ग्रोअर को हम 25,000 रुपये देते हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, उसमें वो मशरूम ट्रेस को नया ले सकता है। तो आपने देखा कि इस प्रकार से माई टाउन माई प्राइड जो है उसके तहत अलग अलग विभाग जो हैं वो लगातार अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोग काम करके अपनी कमाई कर सकें। और आपने सुना कि जो विभाग हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।